मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि ये खैर हमेशा रहे। आज मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत चीज़ें बताई, लेकिन कभी हमने राइस यानी चावल की बात नहीं की। तो आज मैं आपको चावल से फिंगर कॉम्ब कैसे करें, अपने बालों को सिल्की शाइनी कैसे करें वो सिखा रही हूँ। उसके साथ इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में मैं आपको राइस का पैक बनाना भी बताऊंगी। बहुत ज़बरदस्त सा बनता है और वाकई बहुत अच्छा है। सबको पता है कि कोरियन स्किन, जापानीज़ स्किन उनकी सीक्रेट। तो आगे राइस के मैं आपको बार बनाना भी बताऊंगी, आगे सिरम भी बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज की रेमेडी की तरफ आते हैं। आज की रेमेडी क्या है कि चावलों से आप अपने बालों को सिल्की शाइनी और फिंगर कॉम्ब यानी कि फिंगर से आपकी कॉमिंग हो जाए, आपको कंघी की ज़रूरत ना रहे। कैसे करेंगे? आसान है, लेकिन इन सब के साथ अगेन बीइंग अ डॉक्टर आपको एक बात बता दूं, ये सारी चीज़ें वक्ती तौर पे तो आप पे काम करेंगी, मगर अगर आपने इंटरनल इलाज इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया तो कुछ नहीं हो सकता। आपका जिगर अच्छा काम करना चाहिए, आपको थायराइड नहीं होना चाहिए, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, साथ में आपका जो है ना खून की कमी नहीं होनी चाहिए, सही है, प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए, ग़िज़ायत भरपूर लेना चाहिए। और आपको पता है ग़िज़ा क्या है? चावल भी बालों की ग़िज़ा है, खाएँ भी। चलें अपने मौजू की तरफ आते हैं। मैंने क्या किया, 1 कप चावल भिगो दिए थे, फिर उनको उबालने के लिए रख दिया। ठीक है। अच्छा, चावलों का पानी हमारे यहाँ कुछ लोग फेंक देते हैं, नहीं फेंकें। चावलों का पानी में ही उसकी सारी ग़िज़ायत होती है, प्लीज़ ना फेंकें। तो मैं क्या करूँगी, इसको इसी तरह पका लूँगी। बल्कि मैंने इसको आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 1 कप को भिगो दिया था, पकाकर मैंने रखा हुआ है। मैं उससे आगे, ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। यही वाले चावलों को हम आगे इस्तेमाल करेंगे आपको वो बताने के लिए। देखिए, ये चावलों को मैंने अच्छी तरीके से 1 कप चावल आपके बालों के हिसाब से है कि आपके बाल अगर बहुत लंबे हैं तो 1 कप चावल चलेंगे, अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं तो 1 कप चावल नहीं चलेंगे, मतलब इससे कम आप ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इन चावलों को पीस लूँगी, मज़ीद क्रीम बना लूँगी इसकी ना, सही है, इसकी मैं क्रीम बना लूँगी। अगर जैसे मैं देखूं कि नहीं पिस रहा है तो वैसे इसमें आधा कप दही जाएगा, तो मैं दही भी इसमें डाल देती हूँ ताकि पिसने में आसानी हो। सही है। 1 कप चावल है, आधा कप दही है जो इसकी मदद करेगा। इसके नहीं रखना। जैसे इनको देखने में आपको एक फीलिंग आ रही ना, सिल्क सिल्क की फीलिंग आ रही है, यही चीज़ ये आपके चेहरे पे और यही चीज़ ये आपके बालों में करता है। ठीक है। ये देखिए, ये पिस गए हैं। ये थोड़ा से चावल इसमें है तो ये मैं हटा देती हूँ ताकि आपको, बल्कि इसको ही हटा के हम दूसरा पैन ले लेते हैं। ठीक है। इसको मैं इसमें डाल लेती हूँ। ये देखें, इसका ज़रा आप टेक्सचर देखें, कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया हुआ है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, ये देखें, इसमें हमें डालना है अदरक का जूस। लाजमी डालेगा, अदरक का डालेगा, लहसुन आपको अच्छा लगता है लहसुन डालेगा, प्याज का और अच्छा लगता है प्याज। अगर ये नहीं डालेंगे तो इरिटेंट नहीं होगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ नहीं होगी। अगर आप नहीं ये डालना चाहते तो ऑप्शनल आप जो है आप क्या डाल सकते हैं, आप दालचीनी का तेल भी डाल सकते हैं। ठीक है। ये मैंने अदरक का जूस 1 चम्मच डाल दिया, 1 बड़ा हुआ चम्मच मिक्स करके इसमें डाल दिया। सही है। बालों की और भी ग़िज़ाएँ हैं, उस ग़िज़ा में
यहाँ पे हम नारियल का तेल ले रहे हैं, आप बादाम का तेल भी आपको सूट करता है वो ले लें, तारा मीरा का तेल सूट करता है वो ले लें। 1 चम्मच आपको कोई भी तेल चाहिए जो आप इसमें डालेंगे। वैसे कॉम्बिनेशन इसके साथ बादाम का और नारियल का तेल बहुत अच्छा जाता है। या तो आप बादाम का तेल ले लें या आप जो है नारियल का तेल ले लें। ठीक है, ठहरिए अभी पिक्चर बाकी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं डाल रही हूँ, कॉर्नफ्लोर। सही है, कॉर्न स्टार्च कह लें, कॉर्नफ्लोर कह लें, 2 चम्मच भरकर। सही है, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कॉर्नफ्लोर से आपके बालों को भी ख़त्म करना बताया है, इसी तरह ये आपके गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने में मदद करता है, क्योंकि स्टार्च की तरह होता है, लेकिन बालों को सिल्की करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो देखिए ये पूरी वाइट चीज़ें हैं, सिर्फ इसमें मैंने अदरक का जूस जो है ना वो ऐड किया है। ये आपने अपने बालों को पिलाना है 1 घंटे के लिए, बालों में लगा रहे। उसके बाद पहले आपने इसको जो है थोड़ी सी सिरके वाले पानी से, माइल्ड सिरके वाले पानी से अच्छी तरीके से ये बालों से निकालना है। उसके बाद आपने कोई शैम्पू कर लेना है। जिस तरह इसका टेक्सचर है इसी तरह आपके बालों का टेक्सचर हो जाएगा। मतलब सफ़ेद नहीं होंगे लेकिन सिल्की हो जाएंगे। जैसे हम बहुत सारे ऐड में सुनते हैं ना, फिंगर कॉम्ब, वैसे वाले बाल हो जाएंगे। अगर आप ऐसे वाले बाल करना चाहते हैं, और वैसे भी ये नरिश करता है, बालों को गिरने से रोकता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, ठंडक का एहसास दिलाता है, तो रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास कोई मॉडल नहीं है जिसको मैं लगा सकूं। आप इसको वैसे ही लगाइएगा अपने बालों में जैसे हम कलर करते हैं, सर की जड़ों से लेके सिरों तक आपने लगाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यही वाले चावलों को हम आगे इस्तेमाल करेंगे आपको वो बताने के लिए। देखिए ये चावलों को मैंने अच्छी तरीके से 1 कप चावल आपके बालों के हिसाब से है कि आपके बाल अगर बहुत लंबे हैं तो 1 कप चावल चलेंगे, अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं तो 1 कप चावल नहीं चलेंगे, मतलब इससे कम आप ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इन चावलों को पीस लूँगी, मज़ीद क्रीम बना लूँगी इसकी ना। सही है, इसकी मैं क्रीम बना लूँगी। अगर जैसे मैं देखूं कि नहीं पिस रहा है तो वैसे इसमें आधा कप दही जाएगा, तो मैं दही भी इसमें डाल देती हूँ ताकि पिसने में आसानी हो। सही है, 1 कप चावल है, आधा कप दही है जो इसकी मदद करेगा। पिस क्यों नहीं रहा? जैसे इनको देखने में आपको एक फीलिंग आ रही है ना, सिल्क की फीलिंग आ रही है, यही चीज़ ये आपके चेहरे पे और यही चीज़ ये आपके बालों में करता है। ठीक है, ये देखिए ये पिस गए हैं। ये थोड़ा से चावल इसमें है तो ये मैं हटा देती हूँ ताकि आपको, बल्कि इसको ही हटा के हम दूसरा पैन ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इसमें डाल लेती हूँ। ये देखें, इसका ज़रा आप टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया हुआ है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, ये देखें, इसमें हमें डालना है अदरक का जूस। लाजमी डालेगा, अदरक का डालेगा, लहसुन आपको अच्छा लगता है लहसुन डालेगा, प्याज का और अच्छा लगता है प्याज। अगर ये नहीं डालेंगे तो इरिटेंट नहीं होगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ नहीं होगी। अगर आप नहीं ये डालना चाहते तो ऑप्शनल आप जो है आप क्या डाल सकते हैं, आप दालचीनी का तेल भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अदरक का जूस 1 चम्मच डाल दिया, 1 बड़ा हुआ चम्मच मिक्स करके इसमें डाल दिया। सही है, बालों की और भी ग़िज़ाएँ हैं, उस ग़िज़ा में यहाँ पे हम नारियल का तेल ले रहे हैं, आप बादाम का तेल भी आपको सूट करता है वो ले लें, तारा मीरा का तेल सूट करता है वो ले लें। 1 चम्मच आपको कोई भी तेल चाहिए
जो आप इसमें डालेंगे। वैसे कॉम्बिनेशन इसके साथ बादाम का और नारियल का तेल बहुत अच्छा जाता है। या तो आप बादाम का तेल ले लें या आप जो है नारियल का तेल ले लें। ठीक है, ठहरिए, अभी पिक्चर बाकी है। इसमें हम क्या करेंगे, एक मिनट रुकना, ये क्या है? और ये कोकोनट तेल डाल दिया तो फिर वो नहीं डालूंगी मैं। सही, हटाओ इसको। आ गया था ये? हाँ, आ गया था। ऐसे ही रख दे, तो फंसता नहीं, पता नहीं चलता। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं डाल रही हूँ, कॉर्नफ्लोर। सही है, कॉर्न स्टार्च कह लें, कॉर्नफ्लोर कह लें, 2 चम्मच भरकर। सही है, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कॉर्नफ्लोर से आपके बालों को भी ख़त्म करना बताया है, इसी तरह ये आपके गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने में मदद करता है, क्योंकि स्टार्च की तरह होता है, लेकिन बालों को सिल्की करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो देखिए, ये पूरी वाइट चीज़ें हैं, सिर्फ इसमें मैंने अदरक का जूस जो है ना वो ऐड किया है। ये आपने अपने बालों को पिलाना है 1 घंटे के लिए, बालों में लगा रहे। उसके बाद पहले आपने इसको जो है थोड़ी सी सिरके वाले पानी से, माइल्ड सिरके वाले पानी से अच्छी तरीके से ये बालों से निकालना है। उसके बाद आपने कोई शैम्पू कर लेना है। जिस तरह इसका टेक्सचर है इसी तरह आपके बालों का टेक्सचर हो जाएगा। मतलब सफ़ेद नहीं होंगे लेकिन सिल्की हो जाएंगे। जैसे हम बहुत सारे ऐड में सुनते हैं ना, फिंगर कॉम्ब, वैसे वाले बाल हो जाएंगे। अगर आप ऐसे वाले बाल करना चाहते हैं, और वैसे भी ये नरिश करता है, बालों को गिरने से रोकता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, ठंडक का एहसास दिलाता है, तो रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास कोई मॉडल नहीं है जिसको मैं लगा सकूं। आप इसको वैसे ही लगाएगा अपने बालों में जैसे हम कलर करते हैं, सर की जड़ों से लेकर सिरों तक आपने लगाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।